बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की तारीख तो तय पा गई है, लेकिन मुलाकात के एजेंडे पर इत्तफाक नहीं हो रहा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लड़ाई क्यों हो गई है और अगले 36 घंटे किस लिए अहम हैं और फैसला कौन साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि 25 सितंबर वो तारीख है कि जब डोनाल्ड ट्रंप बैठकर अपनी कीमत वसूल करेंगे वज़ीर आज़म बनाने की मियां शहबाज शरीफ को लंदन प्लान 1 के तहत, और फिर लंदन प्लान 2 डिस्कस होगा। ये सारी तफसील एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस मुलाकात में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे, इसलिए जो खेल है वो शरीफ ख़ानदान से के हाथ से निकल चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप किस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सख्त और दो टोक सवालात करेंगे और फौरी जवाब मांगेंगे, इस मामले की तफसीलात इंतहाई चौंका देने वाली और नाजुक हैं। और कहा यह जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ इन सवालात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं, यानी हतमी और दो टोक सवाल होगा और हतमी और दो टोक जवाब मांगा जाएगा। ये वैसा ही सवाल होगा नाज़रीन जिस तरह का परवेज़ मुशर्रफ से किया गया था जब पाकिस्तान के और अफगान जब 9/11 हो गया था, तो अमेरिका ने फ़ोन करके परवेज़ मुशर्रफ से कहा था कि आप हमें ये बताएं कि आप हमारे साथ हैं, यानी अमेरिका के साथ हैं या तालिबान के साथ हैं। तो वैसा ही सवाल इस बार जब पूछा जाएगा तो उसका जवाब देने की पोजीशन में इमरान खान जैसा बंदा हो तो वो तो जवाब दे सकता है। शहबाज शरीफ के बारे में अभी तक यही तासुर है कि वो आएँ बाएँ शाएँ करेंगे, ये पॉलिसी इख्तियार करेंगे, जी ठीक है जैसे आप कहेंगे कर लेंगे, ये है वो है। लेकिन ट्रंप जो है वो दो टोक वजाहत मांगेगा और दो टोक वादा भी मांगेगा। इस नाजुक मरहले पर नाजरीन, पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का जो पूरा ग्रैंड प्लान है वो दाव पर लग जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और ज़राए ने ये दावा भी किया है कि अमेरिका ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये दो टोक वजाहत मांगने का फैसला कर लिया है कि आपको जिस एजेंडे के तहत बरसरे इक़्तिदार लाया गया था, आप इस पर कारबंद हैं या यू टर्न ले चुके हैं। ये है नाज़रीन वो लंदन प्लान 1 के हवाले से सवाल जो इस बार दो टोक अंदाज में पूछा जाएगा कि आप को जिस एजेंडे के तहत बरसरे इक़्तिदार लाया गया था इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके, क्योंकि वो चीन और रूस की तरफ झुकाव जाहिर कर रहे थे और रूस के दौरे पर गए थे, तो उस पॉलिसी को तो हमने ख़त्म करके एक वज़ीर आज़म को बरतरफ करवाया और आपको लेकर आए। अगर आपने भी बरसरे इक़्तिदार आकर इमरान खान वाले ही एजेंडे को फॉलो करना है, तो फिर आप लोगों को लाने का अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ। इस हवाले से दो टोक वादा और दो टोक जवाब मांगा जाएगा। ये सारी तफसील बयान करने से पहले नाजरीन, हम आपके साथ जो शेयर करेंगे उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव खबरें और वाक़यात लेकर आता है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब और फॉलो करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर भी कीजिए, इस पर कमेंट्स भी दीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, और अगर हमारी टाइम लाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसे भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी व बरतानवी सरपरस्ती को बहाल रखने के लिए वादा करते हैं तो चीन और सऊदी अरब के साथ किए गए ताज़ा तरीन अहदो पैमान जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। इस मामले की इंतहाई तफसीलात चौंका देने वाली और सनसनीखेज़ हैं। इमरान खान की जो हुकूमत है वो ख़त्म करवा कर लंदन प्लान 1 के तहत
शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनवाने की जो कीमत है वो अमेरिका ने अब तलब कर ली है। ये कीमत क्या है और इस कीमत की अदायगी या फिर अदम अदायगी, दोनों सूरतों में सडन डेथ किस तरह शरीफ खानदान की तरफ तेजी से बढ़ रही है, ये सारी तफसीलात नून लीग वालों की रातों की नींदें उड़ा रहे हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के यहाँ पावर कॉरिडोर्स हैं, वहाँ इस हवाले से बड़ी तफसीलात डिस्कस हो रही हैं कि ये जो दौरा है ये इंतहाई नाजुक तरीन है और ये जो 36 घंटे बाकी बच गए हैं इस मुलाकात, क्योंकि ये मुलाकात 25 सितंबर को होना तय पा गई है। इसलिए ज़राए का ये दावा है कि सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में चीन के 105th जनरेशन लड़ाका तैयारों J-35 की खरीदारी की डील पर अमेरिका शदीद बरहम है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सवाल किया जाएगा कि आप पहले ये वजाहत करें कि आप अमेरिका के साथ हैं या चीन के साथ हैं। एक वही मरहला फ़िक्र जो परवेज़ मुशर्रफ को दरपेश था वो इस बार शहबाज शरीफ को दरपेश होने जा रहा है 25 सितंबर को, सिर्फ 36 घंटे के बाद, क्योंकि जो अमेरिकी टाइम है वो पाकिस्तान से 12 से 18 घंटे आगे है। तो नाजरीन, ज़राए का ये दावा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से CIA ने और पेंटागन ने मुकम्मल ब्रीफिंग दे दी है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी असासा है और इसे सदर बाइडन की हुकूमत ने लंदन प्लान नंबर 1 के तहत इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवा कर वज़ीर आज़म बनवाया था। जिन शराइत पर सौदेबाजी करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये इक़्तिदार हासिल किया है, इसमें ये भी शामिल था कि पाकिस्तान अपना चीन पर दिफाई इन्हिसार कम करेगा और सी पैक पर अमल दरामद को पूरी तरह खटाई में डाल देगा। शहबाज हुकूमत ने नाज़रीन सी पैक को ख़त्म करने की शराइत पर तो 90% अमल किया, लेकिन चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात महदूद करने की शर्त पर अमल नहीं किया गया और अब सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे में चीन से जदीद तरीन J-35 100 तैयारे हासिल करने की जो शिक है मशरक़ वुस्ता में अमरीकी बर्तरी को बराह रास्त चैलेंज करने के मुतरादिफ है। इसलिए सदर ट्रंप की तरफ से ये मुतालबा किया जाएगा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने चीन से J-10C तैयारों की खरीदारी के मामले को 10 साल तक लटकाए रखा, इसी तरह का वो खुफिया किरदार J-35 के हवाले से भी अदा करने का वादा करे और पाकिस्तान व सऊदी अरब इस डील को लटका कर और फिर अमेरिका से F-35 तैयारे हासिल करें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि J-10C तैयारों की खरीदारी का जो MOU पर साइन सदर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में हुए थे, लेकिन फिर जो फंड्स ना होने का बहाना बनाकर, यानी मुआशी हालात ख़राब होने का बहाना बनाकर, न तो सदर जरदारी और सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत ने ये पेमेंट की इन J-10C तैयारों की और न ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमतों ने ये पेमेंट की, जिसकी वजह से J-10C पाकिस्तान को मिलने का मामला 10 साल ताख़ीर का शिकार हो गया। ये तो शुक्र करें कि इमरान खान जैसा दो टोक किस्म का वज़ीर आज़म जो मुहिब्बुल वतनी में हर तरह की कुर्बानी देने का जज्बा रखता है, वो जब बरसर इक़्तिदार आया तो कोविड का भी इशू था, बहरान था मुआशी मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने $1 अरब निकाल कर अपने अखराजात में से J-10C की अदायगियाँ की और फिर उसकी वजह से, यानी दावा तो ये कर रहे हैं कि जनाब हमने भारतीय तैयारे गिराए हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं करता कि ये तैयारे खरीदने का जो जुर्रतमंदाना फैसला था अमरीकी दबाव को मुस्तरद करते हुए वो किसने किया और पैसे किसने दिए। और नवाज शरीफ और जरदारी की जो हुकूमतें थी उन्होंने 10 साल इस मुआहदे को क्यों लटकाए रखा, क्योंकि $1 अरब इतनी बड़ी रकम भी नहीं थी कि पाकिस्तान कहे कि हमारे पास ये पैसे नहीं हैं। तो उसकी वजह सिर्फ अमरीकी दबाव था, जिस दबाव से निकलने के लिए इमरान खान ने हिम्मत की
लेकिन न नवाज शरीफ हिम्मत कर सके और न ही आसफ जरदारी और प्रॉक्सी बनकर रहे पाकिस्तान में अमरीका की। अब जब नादरीन एक बार फिर इनसे यही मुतालबा किया जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो फिर चीन और सऊदी अरब हमारी इस्टेब्लिशमेंट से दो टोक बात कर सकते हैं कि अगर आप इस मुआहदे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इमरान खान को लेकर आएँ। तो इसलिए दोनों सूरतों में जिस तरह हमने आपको बताया कि सडन डेथ बढ़ रही है शरीफ खानदान की तरफ, जिस तरफ भी वो जाते हैं वो मारे ही जाएंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। क्योंकि जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ इस हवाले से जो अगले 36 घंटे हैं इन्हें फैसला कुन करार दिया जा रहा है कि ये फौरी मौत कबूल करते हैं या चंद माह बाद आने वाली मौत कबूल करते हैं। फौरी मौत ये होगी कि ये ट्रंप से पक्का वादा न करें और उसके जवाब में अमेरिका बरहम हो जाए और इस हुकूमत का खात्मा कर दे, और या फिर जो थोड़ी चंद माह ताखीर से उस सूरत में होगी मौत कि ये अमेरिका से वादा कर लें कि हम इस दिफाई मुआहदे को लटका देते हैं, तो फिर उसके रद्द अमल में चीन और सऊदी अरब इस हुकूमत का तख्ता करवाएंगे इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर, ऐसा कहना है ज़राए का। मगर इस ज़राए का ये भी दावा है कि चूँकि अमेरिका से हासिल किए गए जदीद तरीन तैयारे, भले वो F-16 हो या F-35, वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान और सऊदी अरब को चीन और रूस की टेक्नोलॉजी की तरफ जाना एक स्ट्रेटजिक फ़ैसला है। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर शहबाज हुकूमत इस फैसले पर डट जाती है तो जिस तरह इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाई गई थी एब्सोल्युटली नॉट कहने के जुर्म में, इसी तरह फिर अचानक शहबाज हुकूमत का बोरिया बिस्तर भी गोल करने का हुक्मनामा पेंटागन से जारी हो जाएगा। और अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जदीद तरीन चीनी तैयारों की खरीदारी के मामले से पीछे हटते हैं तो फिर जिस तरह हमने आपको बताया कि पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा अपनी असल ताकत खो देगा और इसका भी हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रद्द अमल आएगा और सऊदी अरब और चीन की तरफ से भी रद्द अमल आएगा। एक और अहम मामला नाजरीन, जो फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ अगले 5 बरस के लिए तकर्रर का है, वो अहम मामला बना हुआ है। इस हवाले से ज़राए का दावा है कि 25 सितंबर की मुलाकात में ये भी तय होना है कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ क्या है और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ क्या है और इन दोनों में से किस मौक़िफ़ पर हुकूमत ने अमल करना है। क्योंकि अगले 5 बरस के लिए जो नया आर्मी चीफ लाया जाए, ये नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है, वो आसम मुनीर को मज़ीद 5 बरस देने के हक़ में नहीं हैं, इसीलिए वो लंदन जाकर बैठे हुए हैं। और अगर जनरल आसम मुनीर को कॉन्टीन्यूटी के तहत दोबारा लाना मजबूरी बन जाता है तो भी नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये है कि उन्हें 5 साल की बजाय 2 बरस की तोसी दे दी जाए, यानी 5 बरस का नया तकर्रर करने की बजाय पिछले तकर्रर में ही 2 बरस की तोसी दे दी जाए। ये मामला भी अब फैसला कुन मरहले में पहुँच गया है और अब आप इसको मज़ीद लटका नहीं सकते और अगले 36 घंटों में आपने ये डिसीजन लेना है कि आपने किस तरफ जाना है। और सबसे नाजुक मामला ये है नाजरीन कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके नवाज इक़्तिदार जो है वो शरीफ ख़ानदान को देने की अब कीमत तलब की जा रही है और चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात महदूद करना वो असल कीमत है जो अब मांगी जा रही है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमारी हुकूमत से अब उस फैसले की कीमत मांगी जा रही है कि जिसके तहत इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ करवाकर लंदन प्लान 1 के तहत शहबाज शरीफ को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को बरसर इक़्तिदार लाया गया था। अब उसकी कीमत मांगी जा रही है कि अब चीन के साथ ताल्लुकात जो हैं वो महदूद करें और जो जदीद तरीन तैयारे सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर ख़रीद रहे हैं J-35, वो मुआहदा या तो कैंसिल किया जाए या उसे लटकाया जाए, खटाई में डाल दिया जाए। नाज़रीन, ये कीमत अदा न की गई तो फिर जो लंदन प्लान नंबर 2 है वो बढ़ जाएगा
اور نواز شریف جس خاص مقصد کے لیے لندن جا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد بھی پھر فوت ہو جائے گا۔ اس ساری صورتحال پر ہم پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے، اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔